फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुंजिया इतना अच्छा कर रही है। आई एम श्योर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आए होंगे आपको, मुंजिया को लेके 100 करोड़ क्रॉस कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मुंजिया का जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, कैसे आई आपके पास ये फिल्म और कैसा एक्सपीरियंस रहा ये फिल्म करने का? द प्रोसेस वॉज द सेम, ऑडिशन दिया मैंने, बट द थिंग वॉज जो आपने बोला 100 करोड़, हमने किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था हमारा। वी वर जस्ट शूटिंग एंड हैविंग फन। आई थिंक इस वजह से जो रिफ्लेक्ट हुआ है, जो सब लोग देख रहे हैं, इतना सुंदर बॉन्ड सब में, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई इट एक्चुअली वर्क। और जो एक्सपीरियंस था कोंकण में जाके हमने जो शूट किया, आई गेस वो पूरा दैट ऑरा, द प्लेस दैट रियली गॉट इनटू अस। हम सब लोग साथ में होते थे, लाइक सुबह ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक। आई हैव नेवर सीन इतने बड़े बॉलीवुड फिल्म की कास्ट इतनी जुड़ी हुई। आई थिंक it's a very rare thing because लोग अपना सीन करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि उसके बाद उनका कोई कनेक्शन होता है। बट यहाँ पे तो वी वर लाइक इनसेपरेबल पीपल, एंड बिकॉज हमने कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में कि यार ये फिल्म कैसे करेगी, कितना कमाएगी। दोज क्वेश्चंस नेवर इवन हिट अस। इट वाज जस्ट लाइक सेट पे जाना है, ये सीन करना है, मज़े करने हैं। दैट वाज द ओनली थिंग। ऑल्सो एक इंसिडेंट जानना चाहूँगा आपसे, जहाँ पर शर्वरी ने आपको कहा आपका जो शो है वो खुद देखती है, और कितना प्राउड फील हुआ एज एन एक्टर कि मतलब लोग शोज देख रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। राइट, शर्वरी तो है ही महाराष्ट्रियन, और हमारे जो डायरेक्टर है आदित्य सरपोतदार, उन्होंने अभय को सारे मेरे कांदे पोहे जो सीरीज़ है मेरी मराठी, वो पूरी दिखाई थी, दिखाने के लिए कि पुणे के लोग कैसे होते हैं। तो इट वाज वेरी मच फन बिकॉज एज सुन एज आई मेट इवन अभय और शर्वरी, लाइक एवरीबडी न्यू अबाउट कांदे पोहे, बट अभय बीइंग अ नॉन महाराष्ट्रियन, उसने मुझे मेरे ही डायलॉग्स बोल के दिखाए। दैट वाज वे टू इम्प्रेसिव बिकॉज ही वाज स्टडिंग महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड और पुणे में लोग कैसे होते हैं। So yeah, that was really very sweet. Experience working with Sharwari and Abhay, and how was them on set? Like जैसे आपने कहा बहुत enjoy कर रहे थे हम लोग set पे, अगर थोड़ा सा बताया आपने। Experience तो as I said कि हम सब लोग inseparable थे, breakfast से लेके dinner तक we always used to be together. Even Mona ma'am, even हमारा तरन जो Spielberg play कर रहा है फिल्म में, we all used to be ऐसा लगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल शर्वरी हैज़ अ वेरी यू नो ग्रेट बैकग्राउंड। शी कैरीज a very big responsibility on her shoulders to be you know one of the A-lister actors in Bollywood, but the best part was she did not bring any of that on set. वो हमारे साथ मतलब she was playing her part and she was just there as a person and nothing else. So that was really beautiful. अभय की तो इतनी बड़ी, like this is his first big film that he was doing, and the best part about Abhay is he is always trying to learn wherever he can. मतलब कोई भी एक्टर हो, कोई भी इंसान हो सेट पे, he always tried to get some or the other points, learn a little bit more. So I think this is a very good quality for an actor. And for me, you know, major work has been in Marathi, and now ये मुंजा या फिर सिस्टरहुड या फिर अरेंज पैचअप, ये सारे मेरे हिंदी प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए फॉर क्वाइट अ वाइल। एंड बीइंग विथ हिंदी पीपल, हिंदी स्पीकिंग पीपल, आई फील पीपल आर द सेम। लाइक जब एक्टिंग की बात होती है, एवरीथिंग इज़ द सेम एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज। वो चेंज नहीं होता। जैसे कि मैंने सुना था कि ये सारे लोग बस दूर से सुनती थी इन सब के नाम,
बट जब मिली तब एहसास हुआ कि देयर इज़ नो सच डिफरेंस एज सच, इट्स जस्ट काम तो सेम ही है हमारा, एक्टर्स ही है हम लोग, बस स्टोरी चेंज होती है एंड आई गेस लैंग्वेज एंड आई गेस प्लेटफॉर्म, बट फॉर अस इट्स जस्ट एक्टिंग, नथिंग एल्स. सो फॉर मी आई एम थैंकफुल कि मुझे कोई अलग एक्सपीरियंस नहीं आया. वॉट हैव बीन डूइंग फॉर सो मेनी ईयर्स, आई डिड द सेम इवन नाउ एंड आई जस्ट हैड फन. राइट. ऑल्सो जैसे आपका जो शो था कांदेपुर, बहुत लोगों ने देखा है, बहुत फेमस हुआ है. तो कभी कभी ऐसा होता है जब आपका कोई शो हिट होता है, उसी तरह के रोल्स आपको ऑफर होते हैं, आप एक तरह से टाइपकास्ट हो जाते हो एक किरदार के लिए. अगर थोड़ा सा बताया कि जब आपको ये शो के लिए अप्रोच किया गया, क्या मतलब वो था दिमाग में कि कहीं टाइपकास्ट ना हो जाऊँ मैं, या फिर सेम चीज़ मुझे ऑफर ना Right, होने लगे, right. क्योंकि ये मुंजिया भी बहुत बड़ा हिट हो गया है, तो आगे मतलब थोड़ा सा चूज करके आप प्रोजेक्ट चूज करने वाली हैं. राइट. थैंकफुली ऐसा हुआ है कि जो भी आज तक प्रोजेक्ट्स किए हैं, मेरे दोनों टीवी शोज़, सेकंड में मैं बॉस प्ले कर रही थी, कांदे पोहे इज़ अनदर डिफरेंट जॉनर और मेरा कैरेक्टर सो डिफरेंट. मुंजा और सिस्टरहुड भी बहुत अलग कैरेक्टर्स प्ले किए मैंने. सो टचवुड, अच्छी बात है कि कोई भी मेरे दो प्रोजेक्ट्स में मेरा कैरेक्टर सेम नहीं है. सो आई फील आई शुडंट फियर ऑफ गेटिंग टाइपकास्टेड बिकॉज I have played different roles and different characters. So thankfully that shouldn't happen. ऑल्सो डू यू थिंक खुद को आप लकी मानती है, क्योंकि अलग अलग तरह के रोल, अलग तरह के, जैसे मराठी सिनेमा की बात करें वो रीजनल सिनेमा है, मुंजिया एक हिंदी सिनेमा है, साथ ही सिस्टरहुड की अगर बात करें ओटीटी पे बहुत अच्छा कर रहा है, तो हर प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिल रहा है आपको, खुद को लकी मानती है. और अगर सिस्टरहुड के बारे में थोड़ा सा अगर आप बात करें. Of course, लकी तो हूँ ही. ये हर एक्टर का ड्रीम है कि दे गेट टू प्ले मैनी मैनी डिफरेंट रोल्स एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. सिस्टरहुड हम लोग स्कूल गर्ल्स प्ले कर रहे हैं एंड इट इज़ अ वेरी 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 इनोसेंट शो. द बेस्ट पार्ट अबाउट द शो फॉर मी इज़ इट्स इनोसेंस. आजकल के बच्चे मुझे लगता है बहुत स्मार्ट है, बहुत कम एज में उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती है. हम लोग उल्लू दिखते हैं उनके सामने, पर हमारे टाइम पे जो हम स्कूल में हुआ करते थे, आई थिंक दैट इज़ व्हाट सिस्टरहुड इज़. एंड सो आई थिंक 90s किड्स विल रिलेट टू इट मोर देन एनीबडी एल्स, बिकॉज हम जो थे स्कूल में वो हम है सीरीज़ में भी. और इतना ज़्यादा मज़ा आया शूट करने में. 2 महीने हम लोग एक साथ थे और हम लोग भूल चुके थे कि बीच में कोई साल भी पास हुए हैं. वी हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन. हम स्कूल जाते थे, ऐसे लगता था कि हम स्कूल जा रहे हैं और घर आ रहे हैं. बीच का शूटिंग का पार्ट वाज नोवेयर एग्जिस्टिंग. वी वर जस्ट देयर लिविंग एंड एंजॉयिंग द फ्रेंडशिप वी हैड. रिलीव करने के लिए मिला. या डेफिनेटली. आई थिंक वो तो सबसे लकी पार्ट है दैट आई कुड गो बैक टू स्कूल, बिकॉज स्कूल मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है. मेरे लाइफ का बेस्ट, इफ़ यू से वन ऑफ द बेस्ट फेजेस वाज माय स्कूल फेज, एंड आई वाज द हैप्पीएस्ट व्हेन आई गॉट सिस्टरहुड बिकॉज आई कुड रीलिव माय स्कूल लाइफ. ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि आपने हर प्लेटफॉर्म में काम किया है, क्या कोई रियलिटी शो ऑफर होता है तो करना चाहेंगे आप, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, व्हाटएवर? फॉर नाउ नहीं, क्योंकि आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू बी इन अ रियलिटी शो. आई डोंट थिंक दैट अभी मैं सोच सकती हूँ रियलिटी शो के बारे में, बट मे बी इन फ्यूचर, आई डोंट नो. राइट. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, अभी बहुत बूम कर रहा है. आपने देखा होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी जो है फिल्मों में आ रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं फिल्मों को. तो आप कितनी एक्टिव है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया ट्रोल को कैसे हैंडल करती है? मैं एवरेज हूँ एक्टिव सोशल मीडिया पे. इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट इन्फ्लुएंसर इज़ एक्चुअली. एम आई एन इन्फ्लुएंसर? मे बी. बट बहुत ही एवरेज एक्टिव हूँ. मुझे ट्रेंड्स वगैरह नहीं पता चलता इतने जल्दी, मुझे मेरे फ्रेंड्स बताते हैं तो मैं ढूंढती हूँ क्या चल रहा है वगैरह. तो आप जज कर लीजिए मैं कितनी एक्टिव हूँ. बट
क्या था सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन ये था कि मतलब ट्रोल्स, social media या तो एकदम शुरुआत में आई गेस जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, ऑब्वियसली आते ही हैं, बिकॉज लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है टू टेल व्हाट दे फील अबाउट एनीथिंग. ऑब्वियसली नेगेटिविटी देख के बुरा ही लगता है. और मेरा ही छोड़ो, लाइक व्हेन आई रीड मेरे फ्रेंड्स के अगर पोस्ट पे कोई नेगेटिव कमेंट हो, आई फील बैड कि यू नो व्हाई वुड दे पुट इट आउट इन द वर्ल्ड. अगर ये ओपिनियन है, कीप इट टू योरसेल्फ. बट देन अगेन, व्हाट इज सोशल मीडिया? यू आई स्टार्टेड इग्नोरिंग इट. आई रीड इट एंड आई थिंक कि चलेगा, अगर उनको लग रहा है तो लग रहा है. आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज खुद को कितना ही चेंज करे. अगर पतली हूँ तो बोलेंगे थोड़ा खाया करो, अगर खा लिया तो बोलेंगे वज़न कम करो. सो ये चीज़ें तो कंटिन्यूसली होती ही रहेंगी. सीख लेते हैं लोग, सीख लेते हैं एक्टर्स या फिर पब्लिक फिगर्स टू यू नो डील विद इट. एंड वी हैव टू, लाइक वी कांट कंप्लेन अबाउट इट, बिकॉज सबको अगर प्लेटफॉर्म मिला है तो लोग बोलेंगे ही. कितना दिल पे लेना है वो अपने पे है. राइट. ऑल्सो जैसे आपने हर प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी काम कर दिया, और अभी जो है लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट का. मुंजिया इतना हिट हो गया, कांदे पोहे, सिस्टरहुड, और अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? क्या प्लान्स है? क्या कुछ ऑफर हुआ है, पाइपलाइन में है कुछ, अगर शेयर करना चाहे आप फैंस के साथ अपने? I always keep looking for the scenes or projects that really excite me. Even जब ऑडिशन का सीन आता है, मुझे सीन पढ़ के थोड़ा तो यू नो यू गेट अ गट फीलिंग कि ये मज़ेदार होने वाला है, इससे बहुत यू नो यू आर गोइंग टू डू समथिंग. सो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आई एक्चुअली प्रे फॉर. जब so even now I look forward to playing exciting roles, the roles that excite me. And yeah, I'm in the process of you know gauging and you know shortlisting and hoping for the best projects in life. Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you.